मुझे BD लाल के नाम से बहुधा जानते हैं। मैं प्राचार्य के रूप में सेवानिवृत्त हुआ। उसके बाद जो हमारी रचनाएं थीं उनको प्रकाशित करने का प्रयास किया। 2010 में मेरी पहली रचना प्रकाशित हुई थी जो सरगुजिया छत्तीसगढ़ी में लिखी गई थी, राम कथा, राम हनुमान गोठ उसका नाम दिया गया, जिसमें राम के जन्म से लेकर वनवास और सीता के साथ राज्याभिषेक तक की कथा है। साथ ही हमने हनुमान जी के बारे में हनुमान 50 लिखा सरगुजिया छत्तीसगढ़ी में, और इसके अलावा कई पुस्तकें हैं जिसके आधार पर राज्य सरकार ने मुझे अभी 10 जनवरी को सम्मानित किया है, और उसके लिए मुझे आमंत्रित किया गया था। बिलासपुर में 2 दिन का आयोजन था, पूरे छत्तीसगढ़ से साहित्यकार आए हुए थे, जिसमें मैं भी एक भाग्यशाली व्यक्ति के रूप में सम्मिलित हुआ। साहित्यकार के लिए जैसे आप किए हैं, बहुत कुछ लिखे हुए हैं, इसकी रुचि कहाँ से मिली, प्रेरणा कहाँ से आपको आया? असल में मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, पहली बात। दूसरी बात यह कि मेरे पिताजी गीता प्रेस गोरखपुर का जब स्थापना कार्य हुआ था, तब से लेकर के अपने जीवन पर्यंत उन्होंने कल्याण और विशेषांक वहाँ से परिचय किया था, हर महीने आता था हम लोगों के पास। तो पिताजी का जो संस्कार था वही हम लोगों को मिला, और उसके आधार पर साहित्य से, यूँ कहे साहित्य से और रामकथा से विशेष प्रकार की रुचि पैदा हुई, और वही इस अध्ययन अध्यापन के बाद पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। सरगुजा अंचल में कितने समय रह रहे हैं, और एक खास तौर आपको देखा जाए तो लेखनी जो है तो सरगुजा अंचल की भाषाओं में भी कई प्रकार के हैं? सरगुजा में मैं ग्रेजुएशन किया था मैंने BHU से, बनारस से, और गोरखपुर विश्वविद्यालय से हमने B.Ed किया। उसके बाद 1963 में मैं सरगुजा आया, और यहाँ 5 अक्टूबर 1963 को मेरी नियुक्ति शिक्षा विभाग में हो गई, और मेरी पोस्टिंग कुसमी में हुई। वहाँ पहली बार मैंने लिखा कि कुसमी कश्मीर है जनपद सरगुजा का। मैंने कुसमी का वैभव, वहाँ की प्राकृतिक छटा देख करके मेरे अंदर जो पारिवारिक संस्कार था वो जागृत हुआ, और कुसमी कश्मीर है जनपद सरगुजा के रूप में पहली रचना सरगुजा में मेरी हुई, जो प्रकाशित हो चुकी है। आपने कई पत्रिकाओं में भी काम किया है? जी हाँ, मैं काम तो केवल घटती घटना में किया, लेकिन समाचार पत्रों में, साप्ताहिकों में मैं हमेशा छपता रहा। और प्रारंभ में चूँकि हम गांव में रहते थे, जंगलों में रहते थे, प्रकाशन की सुविधा नहीं थी, इसलिए बाई पोस्ट हम अपनी रचनाओं को अखबारों तक भेजते थे, और उनमें से कुछ छपती थी, कुछ वापस भी लौटाया करती थी। लेकिन रिटायर होने के बाद मैंने सबसे पहले रामकथा लिखी, कृष्ण की का चरित्र लिखा हमने, महाभारत पर हमने समीक्षा की, और आधुनिक जो समस्याएं हैं उनको व्यंग के रूप में मैंने लिखा, बात आम आदमी की। इसके अलावा गीत और गज़ल, इसके अलावा हमने लिखा कि महाभारत की घटना अगर गांधारी आँख पर पट्टी नहीं बांधी होती तो शायद नहीं होती। इस प्रकार मैंने एक समीक्षात्मक कविता संग्रह लिखा है। आपने रेडियो स्टेशन में भी अपना वक्तव्य दिए? हाँ, हमारा आकाशवाणी रायपुर और आकाशवाणी अंबिकापुर से समय समय प्रसारण होता रहा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अब मैं ज़्यादा, मेरी उम्र हो गई है और अस्वस्थ भी रहने लगा हूँ, इसलिए मैं अब आकाशवाणी के नहीं जाता हूँ, लेकिन लेखन कार्य चलता रहता है, और ये था रुचि उसका प्रकाशन। जैसे आप बहुत अनुभव किए और प्रोत्साहन मिला, पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुआ, अपने लिए जैसे आने वाले युवाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे जिससे कि प्रोत्साहन मिले? उसके लिए मैं कहना चाहूँगा, अध्ययन आवश्यक है। यदि हम अपने वरिष्ठ लोगों का, उनके प्रकाशन का अध्ययन नहीं करेंगे तो हमारा संस्कार जो है परिष्कृत नहीं होगा। आवश्यक इस बात की है आवश्यकता कि हम प्राचीन ग्रंथों को पढ़ें,
बड़े लोगों की रचनाओं को पढ़ें और उस पर चिंतन मनन करें और उसको आधुनिक परिवेश में परिभाषित करें, ताकि कैसे वो हमारे लिए लाभदायक हो सकती हैं और आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या दे सकते हैं। क्योंकि हमारा भी दायित्व बनता है कि आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ संदेश छोड़ के जाएँ, कुछ ग्रहण करें और पीछे वाले के लिए हम छोड़ें। तो अध्ययन आवश्यक है, यही मैं कहना चाहूँगा। आप सरगुजा में आए होंगे कुसमी से जैसे क्षेत्र से, और उस समय पहले के परिवेश आज के परिवेश में क्या परिवर्तन दिखता है? मैंने एक पांडुलिपि मैंने तैयार की है, सरगुजा तब सरगुजा अब। ये प्रकाशन के लिए हम तैयार कर रहे हैं। जब मैं आया तो सरगुजा कैसा था और जिस दिन मैं रिटायर हो रहा हूँ उस दिन सरगुजा कैसा है, इसको मैंने लिपिबद्ध किया है। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा अंतर है वो ये है कि आधुनिक व्यवस्था, आधुनिक सुविधाएं सरगुजा में नहीं थी, पैदल चलना पड़ता था। आश्चर्य होगा, आप लोग स्वीकार नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, इसको गप मारेंगे। हम लोग 100 किलोमीटर पैदल चल करके अपना दायित्व पूर्ण किए। जैसे कुसमी का मैंने नाम लिया अभी, अंबिकापुर से 100 किलोमीटर है और 100 किलोमीटर में से बरसात के दिनों में 100 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था। पूरे 100 किलोमीटर चल करके हम लोग कुसमी में जा कर के अपना दायित्व निभाते थे। और दिसंबर से लेकर के अप्रैल मई तक 6 महीने लगभग 56 किलोमीटर पैदल चलते थे राजपुर से कुसमी। अंबिकापुर से वाड्रफनगर 100 किलोमीटर कुसमी पैदल। अंबिकापुर से रामानुजगंज लगभग 100 किलोमीटर पैदल। तो हम लोग, क्योंकि उसमें सड़कें नहीं थी, गाड़ियाँ नहीं थी, पुल नहीं थे, नदियों में बाढ़ आया करती थी, इस प्रकार जंगल, घने जंगल के बीच पैदल चलते हुए हम लोग अपने आपके समय में भी नक्सलाइट जो नक्सलवाद था? नहीं, हमारे यहाँ नक्सलाइट नहीं था उस ज़माने में। यहाँ तक कि जंगल के जानवरों से भी भय नहीं लगता था, क्योंकि जंगल इतने घने थे कि जंगल के बाहर वो लोग निकलते ही नहीं थे। आज तो जंगल कट गए हैं, इसलिए जो है जंगली पशु गाँव में आ जा रहे हैं। हाथी जो है गाँव में, अंबिकापुर शहर में आ जा रहे हैं, लेकिन वही उस समय जंगल में रहने वाले पशु जंगल में ही रहते थे, बाहर नहीं रहते। बाहर रहते तो हम लोग तो पैदल चलने वाले, आज आपसे बात नहीं करता, वो किसी कोई जो है हमारा स्वाद चख लिया होता। लेकिन कभी किसी जंगल में हम लोगों को जो शेर, चीता, भालू, बंदर कुछ नहीं दिखते। यह पद यात्रा ही आपको साहित्यकार बनाई? अब ये यहाँ की प्रकृति और ईश्वर कृपा कि हमारा कर्म क्षेत्र ही अंबिकापुर में था या छत्तीसगढ़ में था या सरगुजा में था, जैसा भी कह लीजिए। हम भगवान ने हमको कर्म क्षेत्र, नहीं तो मैं बनारस का रहने वाला, बनारस में पैदा हुआ, जीएचयू का विद्यार्थी, बनारस में रह करके शिक्षा दीक्षा प्राप्त किया और काम करना हुआ तो चले आए, बीएड किया तुरंत चला आया और यहाँ की टिकट मिल गया। और हाँ, मेरा सौभाग्य है कि इतनी पवित्र भूमि में भी हमको ये यहाँ आने के बाद मैंने लिखा कि कुसमी ने मेरे वास्ते क्या क्या नहीं किया। कुसमी में जब मैं गया, कुंवारा था, शादी हुई, हमारी पहली संतान कुसमी में पैदा हुई। कुसमी में रह करके मैं प्रथम श्रेणी में हिंदी में एमए रविशंकर यूनिवर्सिटी से कुसमी में रह करके मैं, और वहीं से निकलने के बाद मैं व्याख्याता बन गया। तो ये मेरे लिए बड़ा फलदायक ये क्षेत्र रहा है और महामाया की कृपा से सारी सुख सुविधाएँ हमको मिली हैं। और यहाँ के लोग, यहाँ के हमारे साथी, हमारे वरिष्ठ लोग इतना हम लोगों को अपडेट करते थे, सिखाते थे कि आनंद आ गया। और क्या कहीं कोई अभाव नहीं। तो ये थे बंसीलाल जी, जो कि एक साहित्यकार हैं, और आने वाले समय में फिर दूसरे एपिसोड मिलेंगे किसी और साहित्यकार के साथ। मैं सूर्य कुमार छत्तीसगढ़।